हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यहाँ पर बोला है हाफ पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, वो कितना है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमने जो है डायमेंशंस बतानी है गार्डन की। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की जो है फाइंड करनी है, बतानी है। अब हम साइड पर समझते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर बात की है रेक्टेंगुलर गार्डन की, तो हम एक रेक्टेंगुलर शेप का यहाँ पर गार्डन बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, मान ली हमने लेंथ है ये, और एक ब्रेड्थ होती है। तो मान लो लेंथ और ब्रेड्थ, रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है एक ब्रेड्थ होती है, हमने लिख ली। अब लेंथ हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर x मीटर और ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं y मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाना है। तो हमने x और y जो है वेरिएबल यहाँ पर जो है लिख लिए, लेंथ की जगह x, ब्रेड्थ की जगह y। अब कंडीशन पर चलते हैं। हाफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 हो गया हाफ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, वो होता है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हाफ पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, हाफ पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो बराबर है किसके, 36 मीटर, 36 मीटर के। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो बराबर है किसके, 36 मीटर के। ये हमारी पहली कंडीशन ऐसे बनेगी। अब यहाँ पर अगर देखोगे हमने यहाँ लेंथ कितनी मानी है, यहाँ पर हमने एक्स और ब्रेड्थ वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा जो बचेगा यहाँ पर लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं हम, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। x यहाँ पर हमने ऐसे लिखना है प्लस y लिखना है। लेंथ हमने जो रखी है यहाँ पर x रखी है तो यहाँ पर भी x, ब्रेड्थ यहाँ पर जो रखी है y तो यहाँ पर भी y। अब हम क्या करेंगे, हम लेंथ और ब्रेड्थ की जगह सीधे हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ की जगह x प्लस वाई लिख लिया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ तो हमने साइड में क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन क्या है। पहली इक्वेशन हमने बनाई, पहले हम लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ गार्डन जो है वो कितनी मानी है हमने, इज इक्वल टू x मीटर। यहाँ पर x मीटर हमने लेंथ मानी है, एंड ब्रेड्थ या विड्थ लिखो ऑफ गार्डन, वो कितनी मानी है, y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, अब समझाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, मैंने समझाया है। तो वो है हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x प्लस y, वो है 36 के बराबर। तो हमने यहाँ पर सीधे लेंथ और ब्रेड्थ की जगह क्या लिखा, x और y। तो ये मैंने पहले ही समझाया, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो बराबर है किसके, 36 के। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 के साथ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब सेकंड कंडीशन या स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की। अब हमने लेंथ जो मानी है वो मानी है x सेकंड कंडीशन के लिए हम। अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, और लेंथ हमने x मानी है और विड्थ या ब्रेड्थ बोलो कितनी मानी है, y मानी है। अब यहाँ पर बोला है हुज, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर जो है x हमने लेंथ की, यहाँ पर बोला है कि हुज लेंथ, लेंथ जो है 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से।
लेंथ तो पहले ही ज़्यादा है, अगर हम लेंथ में ही 4 ऐड कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, जो कम वाली साइड है, कम वाली साइड कौन सी है, विड्थ, उसमें हमने जो है मल्टीप्लाई यहाँ प्लस कर देना। तो यहाँ पर 4 हमने जो प्लस कर लिया, ऐड किया, वो किसमें किया, विड्थ में किया। अब यह आपकी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड इक्वेशन जो है क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ये वाली इक्वेशन जो हमारी बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। यहां पर क्या किया हमने, इक्वेशन फर्स्ट ली जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, मतलब x और y की दो दो वैल्यूज निकालेंगे। तो उसके बाद टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी आ गई, अब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 12 हम पुट करेंगे। इक्वेशन जो है इसी में, तो x ऐसे आएगा प्लस y की जगह कितना पुट करना है, 12 इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू 36 अपनी जगह रहेगा, प्लस 12 उस साइड जाकर माइनस 12 बन जाएगा। x कितना आया, 36 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 24। जब हमने y 12 पुट किया, x कितना आया, 24 आ गया। x और y की एक एक वैल्यू निकल गई। अब हम एक एक वैल्यू और निकालते हैं। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 20। अब हम x की जगह 20 पुट करेंगे, तो x की जगह हम लिखते हैं 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, ऐसे आ जाएगा। y हम ऐसे ही रखेंगे, 36 भी अपनी जगह रहेगा, प्लस 20 उस साइड जाकर क्या बनेगा, माइनस 20। तो y इज इक्वल टू 36 में से गया 20, तो कितना आया, 16 आ गया। जब हमने x 20 रखा तो y कितना आ गया, y 16 आ गया। अब हम इसका टेबल यहाँ पर जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पर x और y, जब हमने y 12 रखा, जब हमने y 12 रखा, x कितना आया, 24 आ गया, 24 आ गया। जब हमने x 20 रखा, जब हमने x 20 पुट किया तो y कितना आया, 16 आ गया। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन का टेबल यहां पर बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे, उसकी भी दो दो वैल्यूज हम निकालेंगे। तो यहां पर ही हम लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी, ये वाली है जो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम जो क्या करेंगे, दो दो वैल्यू जो है निकालेंगे। तो सबसे पहले पुट हम करेंगे, y में पुट करेंगे। सबसे पहले पुट y इज इक्वल टू 4, हम y की जगह 4 पुट करेंगे। देखते हैं x कितना आता है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस 4 8। जब हमने y 4 रखा, x कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम एक एक और वैल्यू निकालेंगे। पुट अब की बार y इज इक्वल टू 16 रखते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन यही रहेगी, x इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट करना है, 16 प्लस 4। तो x जो आ गया 16 प्लस 4 20 आ गया। जब हमने y 16 रखा, x कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम ये जो सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यूज आ गई x और y की, इनका भी टेबल बनाते हैं, x और y। जब हमने y 4 रखा, जब हमने y 4 रखा, x कितना आ गया, 8 आ गया। जब हमने y 16 रखा, जब y हो गया 16 तो x कितना आ गया, 20 आ गया। इजिली हमने जो है x और y की वैल्यू जो है फाइंड कर ली यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो इनको हम एक बार फिर से लिखेंगे। अब ये हमारा ग्राफ आ गया। ग्राफ पर ये जो लाइन होती है, ये होती है x एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है y एक्सिस होती है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का टेबल ये रहा, इक्वेशन सेकंड का टेबल ये रहा। अब x और y की जो जो वैल्यूज आई हैं हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले x जो है यहाँ पर 24 है, तो x 24 है। यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 सारे हमने रखे हैं, क्योंकि वैल्यू जो आई है वो मल्टीपल ऑफ 4 ही है, मतलब 4 के टेबल में ये सारी वैल्यू जो है आती है। तो हमने यहाँ पर गैप भी रखा है, 4 का ही रखा है। तो x यहाँ पर 24 है, तो x 24 x एक्सिस पर देखेंगे कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 24, तो यहाँ पर हमने निशान रख दिया। उसके बाद y जो है 12, तो y एक्सिस लाइन ये वाली है, तो 12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब हम देखेंगे ये कहाँ पर मिलेगी, 24 यहाँ से ऐसे आ गई और 12 यहाँ से ऐसे। इस पॉइंट पर जाकर जो है 12 और 24
यहाँ पर x जो आया वो कितना आया 24 आया, y जो आ गया 12, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, 24 और 12 आ गए। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम, x यहाँ पर 20 है तो x 20 x एक्सिस पर यहाँ पर है, y जो है 16 है तो y 16 y एक्सिस पर आएगा, तो ये वाली लाइन 16। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ पर बनेगा, ऐसे, तो ऐसे यहाँ से इधर, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हमने सर्कल बना लिया। यहाँ पर x कितना है 20, y कितना है 16, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से होते हुए लाइन जो है बनाएंगे। ये लाइन बन गई। ये जो लाइन बनी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन बन गई। हम लिख लेते हैं इक्वेशन इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब इक्वेशन फर्स्ट की ये लाइन बन गई। अब हम इक्वेशन सेकंड की लाइन बनाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर x कितना है 8, x पर x एक्सिस पर 8 यहाँ पर है, y कितना है 4, तो y 4 यहाँ पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा, यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो x कितना था 8, y कितना था 4, ये वाला पॉइंट बन गया। सेकंड अगर देखेंगे x 20 है तो x यहाँ पर 20 आ रहा है, y 16 है तो y 16 यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है फिर इसी जगह बन रहा है। तो ये हमने पहले ही पॉइंट बनाया था, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है अगर देखोगे यहाँ पर x जो है 20 आ रहा है, y 16 आ रहा है, तो ये ऑलरेडी हमने बनाया है। तो हमने इसी पॉइंट से पास होते हुए लाइन बनानी है। ये हमारी लाइन बन गई, ये इक्वेशन सेकंड की लाइन बन गई। तो इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब हमें सोल्यूशन कैसे मिलेगा, जिस जगह ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो अगर यहाँ पर देखोगे ये लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर अगर देखोगे x की जो वैल्यू है वो है 20 और y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 16 आ रही है। इसका मतलब ये है जो x है वो कितना है 20 है और जो y है वो कितना है 16। तो x हमने क्या लेट किया था, लेंथ आ गई 20, y क्या लेट किया था हमने, ब्रेड्थ या विड्थ बोलो, तो कितना आ गया 16। अब हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं, साइड पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लेट क्या किया था, लेंथ ऑफ गार्डन, तो लेंथ क्या मानी थी हमने x इज इक्वल टू, x क्या आ गया हमारा यहाँ पर देखो 20, तो ये आ गई 20। मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मीटर में ही होगा। और विड्थ यहाँ ब्रेड्थ लिखो, विड्थ जो हमने मानी थी वो y थी, विड्थ कितनी आई यहाँ पर, y मतलब 16 आ गई, 16 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हमने ग्राफिकली जो है ये फाइंड कर लिया, लेंथ गार्डन की कितनी होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी, या विड्थ, लेंथ आ गई 20 मीटर, विड्थ आ गई 16 मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जहां पर आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की।